हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन गोविंद पारिक का जो है 7th जो पेज है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन का। तो इस लेक्चर के अंतर्गत अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके क्षार के गुण के विषय में बताया गया है। ठीक है, क्षार के जो गुण हैं उसके यह विषय में बताया गया। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं, ठीक है, आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने कितने बताए हैं क्षार के जो गुण हैं? तो उन्होंने टोटल 8 बताए हैं। ठीक है, क्षारो अष्टगुणा स्मृता। ठीक है, साफ साफ श्लोक में उन्होंने बता दिया है कि अष्टगुण यानी कि क्षार में जो है 8 गुण होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है चेती 10 क्षारश्च गुणा। ठीक है, अष्टांग जो संग्रह है यानी कि वांग भटजी हैं उन्होंने 10 गुण बताए हैं। क्षार के टोटल 10 गुण होते हैं। ये किसने माना है? तो अष्टांग संग्रह ने माना है। ठीक है, अर्थात वांग भटजी माने हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो क्षार के जो 8 गुण हैं उसके नाम कैसे करके याद रखोगे? तो न अति तीक्ष्ण, ठीक है, बहुत न अति तीक्ष्ण, न अति मृदु। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है न अति तीक्ष्ण, न अति मृदु, शुक्ल वर्ण, शुक्ल वर्ण का होगा, संलक्षण होगा, पिच्छिल होगा, अविष्यंदी होगा, सौम्य होगा तथा शीघ्रकारी होगा। ये क्या है? आपके 8 जो है आपके क्षार के गुण हैं। तो न अति तीक्ष्ण, न अति मृदु, शुक्ल वर्ण, संलक्षण, पिच्छिल, अभिसंधि, सौम्य तथा शीघ्रकारी, ये जो 8 गुण हैं वो आपके क्षार के गुण के विषय में बताया गया है। तो ये आपके 8 गुण को आपको याद रखना है। किसके अनुसार? आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार। न अति तीक्ष्ण, न अति मृदु, शुक्ल वर्ण, संलक्षण, पिच्छिल, अभिसंधि, सौम्य, शीघ्रकारी। ठीक है, तो ये आप लोग को 8 गुण है, उसको याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे जो वांग भट जी हैं उन्होंने कौन सा एक्स्ट्रा बताया है? तो यहाँ पे उन्होंने बोला है शिखरी, शिखरी और आपका सुख विपर्वाप्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सुखरी और आपका, तो यहाँ पे आपका शिखरी हो गया। ठीक है, और उसके अंदर सुख विपर्वाप्य। ठीक है, ये आपका जो है 2 एक्स्ट्रा माने हैं। किसने? आचार्य वांग भट जी ने। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि कौन सा जो है एक्स्ट्रा माने हैं। ठीक है, तो वांग भट के अनुसार टोटल 10 है। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार टोटल कितने बताए गए? 8 बताए गए। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है किसके? क्षार के गुण। देन आगे बढ़े तो आगे आपका बताया गया है जो क्षार के दोष हैं। ठीक है, तो क्षार के जो दोष हैं वो वांग भट जी साफ साफ बोले हैं कि दसेव च दोषा। ठीक है, क्षार में टोटल 10 दोष पाए जाते हैं। दसेव च दोषा। ठीक है, आचार्य जो वांग भट जी हैं उन्होंने 10 दोष बताए हैं। कौन सा बोले हैं? तो अति मार्दव, अति तीक्ष्ण, अति मार्दव, अति तीक्ष्ण, अत्योष्ण, अति श्वेत। ठीक है, अति मार्दव, अति तीक्ष्ण, अत्योष्ण, अति श्वेत, अति पिच्छिल, सर्पित, अति पिच्छिल, सर्पित, अति सांद्र, अपक्वता, अपक्वता, हीन द्रवता तथा अतितनु। ठीक है, ये टोटल 10 माने हैं। अब इसको आपको कैसे याद करना है? तो आपका सबसे पहले तो अति वाले याद रख लो। ठीक है, अति वाले कौन से हैं? ठीक है, ये 10 को याद रखने के लिए आप कैसे याद कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। तो अति मार्दव, अति तीक्ष्ण, अत्युष्ण, अति श्वेत, अति पिच्छिल, अति सांद्र। ठीक है, तो ये पहले आपने 7 याद कर लिया। क्या क्या याद कर लिया? तो अति मार्दव, अति तीक्ष्ण, अत्युष्ण, अति श्वेत, अति पिच्छिल, अति सांद्र। इसके बाद में अपक्वता, अपक्वता, हीन द्रव्यता, अपक्वता, हीन द्रव्यता, सर्पिता, अतितनु। ठीक है, सर्पिता, अतितनु, अपक्वता, हीन द्रव्यता, सर्पिता, अतितनु। तो ये आप लोगों को क्या है आसानी से याद हो जाएगा। इस स्टेप से अगर आप याद करोगे क्षार के जो दोष हैं 10 जो दोष बताए गए हैं, ठीक है, वांग भट जी के अनुसार, वो आप लोग ऐसे 2-3 बार अपन जो रिवाइंड करोगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अपन ऐसे चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब देखो सभी जगह अपन कोड यूज़ नहीं कर सकते, मैंने पहले भी बताया। जहाँ पे देखो अपने को बेसिक चीज़ों को जैसे हो सके वैसे ही अपने को याद करना है, क्योंकि जब कोड अपन याद करेंगे तो कोड मैं बताऊंगा। ठीक है, अपन बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा ना तो आप लोग उसको डिकोड नहीं कर पाओगे या फिर आसानी से याद नहीं हो पाएगा। तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि कोड जहाँ पे आपका ज़रूरत पड़े, जहाँ पे एकदम हाँ कि यहाँ पे अपन कर सकते हैं, तो वहाँ पे अपन जो है मैं अप्लाई करके आप लोग को बताऊंगा। जैसे अपन जब संहिता पढ़ेंगे तो संहिता जब पढ़ेंगे तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे अपन जो है अप्लाई करेंगे। अभी तुलनात्मक अध्ययन में अगर अपन अप्लाई कर देंगे तो आप लोग को उतना जो है वो कोड जो है समझाने में और समय लग जाएगा और कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो वो अभी अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। अभी अपन बेसिक चीज़ों को बेसिक चीज़ों से ही याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपन ज़्यादा कोड यूज़ नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे अब मेरा लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। ठीक है, तो क्षार के टोटल 10 दोष बताए गए। फिर बात करते हैं अग्नि के प्रकार। अग्निकर्म जो है आपके अग्निकर्म के प्रकार। तो टोटल 4 प्रकार हैं, आप लोगों को पता है, सुश्रुत ने बताया है। तो यहाँ पे आपका तत्र वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारणी
प्रतिसारणी नयति दहन विशेषा। ठीक है, तो अग्निकर्म के जो है टोटल 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, इसको कौन से हैं, तो वलय हो गया, बिंदु हो गया, इसके अलावा विलेख हो गया और प्रतिसारण हो गया। ठीक है, तो इसे आप V3P करके याद कर सकते हो, V3P इसका कोड याद रख सकते हो अग्निकर्म के प्रकार। तो वलय, ठीक है, फर्स्ट V से आपका वलय, फिर बिंदु, फिर विलेखा, फिर P से प्रतिसारणी। फिर अष्टांग संग्रह में टोटल 7 प्रकार बताए हैं। ठीक है, किसके, अग्निकर्म के। उन्होंने कौन से जो है 3 को ऐड किए हैं, तो स्वास्तिक, ठीक है, स्वास्तिक जो होता है स्वास्तिक प्रकार का आप लोग करते हो। ठीक है, ठीक है, ये आपका अग्निकर्म, अर्धचंद्राकार, ठीक है, और अष्टपाद, ठीक है, अष्टपाद युक्त जो रहता है। तो ये आपका क्या है, जो 3 है वो ऐड किए हैं इसने अष्टांग संग्रह ने। तो 7 प्रकार के अग्निकर्म के प्रकार आपके अष्टांग संग्रह ने माने हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है। देन आगे बढ़े, तो आगे आपका बोला गया है शैल्य की गति के विषय में बताया गया। तो शैल्य की गति के विषय में बात करें तो जो शैल्य है शरीर में जो गति करता है, तो उसके 5 गतियों के विषय में बताया गया। 5 प्रकार की गतियों को करते ही आचार्य सुश्रुत जी मानते हैं। उन्होंने बोला है सर्वशल्यानुतु महता मणुना व पंचविधो गति विशेषा ऊर्ध्ववधो अवचिन्न, सॉरी यहाँ पे आपको ऊर्ध्ववधो तिर्यक अवचिन्न रजूरिति। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो शल्य होता है उसके जो 5 गति है वो कौन से हैं, तो ऊर्ध्व करता है, अध करता है, ठीक है, तिर्यक करता है, ठीक है, तिर्यक गति करता है, अवर्चीन गति करता है और रजू गति करता है। ठीक है, तो ये किसने माना है, आपके मेनली अष्टांग संग्रह ने माना है, सॉरी अष्टांग संग्रह बोलता हूँ, आचार्य सुश्रुत ने माना है। आचार्य जो सुश्रुत है वो टोटल ये 5 गतियों के विषय में बताते हैं। अष्टांग संग्रह ने मेनली सिर्फ 3 प्रकार के शल्य की गति के विषय में बताया है। अष्टांग जो संग्रह है, ठीक है, उन्होंने मेनली 3 प्रकार की गति के विषय में बताया है। और एक चीज़ है, अष्टांग संग्रह ने 3 बताया है, लेकिन अष्टांग हृदय ने 5 ही प्रकार माने हैं। ये जो 5 प्रकार है ना, वो अष्टांग संग्रह ने भी माना है। ठीक है, लेकिन अष्टांग जो संग्रह, सॉरी अष्टांग हृदय है वो 5 प्रकार माने हैं, ये 5 प्रकार ही माने हैं। लेकिन अष्टांग जो संग्रह है, अष्टांग हृदय ने तो 5 प्रकार माने हैं, लेकिन अष्टांग संग्रह ने 3 प्रकार माने हैं। अब वो 3 प्रकार क्या है, तो त्रिविधा गति शल्यानाम ऊर्ध्वम अध तिर्यक च। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ऊर्ध्व गति, अध गति और तिर्यक गति, ये 3 प्रकार की गतियों को अष्टांग संग्रह मानते हैं। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, ये 3 प्रकार की गतियों को आपका अष्टांग संग्रह मानते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या बोला गया है, इसके जो अष्टांग संग्रह का सूत्र स्थान है उसमें यहाँ पे आपके बताया गया है। ठीक है, कौन से आपके जो गति हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि जो आपका अवर्चनी है, ठीक है, अवर्चनी जो आपका गति है, ठीक है, उसके स्थान पर उन्होंने वक्र बताया है। ठीक है, जो आपका अष्टांग जो हृदय है, ठीक है, उन्होंने अष्टांग हृदय ने मेनली ऊर्ध्व गति तो बताया है, अध भी बताया है, तिर्यक भी बताया है, उन्होंने क्या अवर्चनी के स्थान पे वक्र बताया है और बाकी रेजु भी आपका सिमिलर ही है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की गतियों को मानता है आपका अष्टांग हृदय। फिर बात करते हैं ऐषणी के प्रकार के विषय में। तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने मेनली 2 प्रकार के आपके ऐषणी के प्रकार बताए हैं, एक होता है मृदु और दूसरा होता है आपका कठिन। ठीक है, आपके जो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने ऐषणी के 2 प्रकार बताए हैं, मृदु और कठिन। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने मेनली 3 प्रकार बताए हैं। आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है मेनली 3 प्रकार बताए हैं, तो ये आप लोग को याद रखना है। फिर बात करते हैं अपन लोग ऋतुकाल। तो ऋतुकाल के विषय में कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो ऋतुकाल बोलते किसको है, तो उसको याद रखते हैं। तो ऋतुकाल के विषय में सबसे पहले भाव प्रकाश जी बोलते हैं कि गर्भ ग्रहणात योग्यस्तु स एव समय स्मृता। ठीक है, तो यानी कि गर्भ ग्रहण करने का जो योग्य जो काल होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, ऋतुकाल कहते हैं। ये भाव प्रकाश ने डिफाइन किया है कि जो गर्भ ग्रहण करने का जो योग्य काल होता है उसे अपन ऋतुकाल कहते हैं। चरक विदेही तथा मनुस्मृति के अनुसार 16 दिन बताया गया। जो गर्भ ऋतुकाल होता है वो कितना दिन का होता है, चरक विदेही तथा मनुस्मृति, चरक विदेही, ठीक है, वांग भट्ट नहीं हो गया यहाँ पे, विदेही और मनुस्मृति, ठीक है, उनके अनुसार जो है 16 बताया गया। ठीक है, इसे आप ऐसे करके कोड से याद कर सकते हो कि चरक ने वेमन से 16 दिन बताया। ठीक है, बेमन से मतलब बेमन से 16 दिन बताया। ठीक है, अपन चरक के पास किसी काम के लिए गए थे तो चरक जो है बताना नहीं चाहता था ऋतुकाल। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हो चरक बताना नहीं चाहता ऋतुकाल, लेकिन चरक ने बेमन से आपका 16 दिन बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका च से चरक हो जाएगा,
वेमन यानी कि विदेही, और मन से मनुस्मृति 16 दिन बताया है। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसा करके कोड के थ्रू याद रख सकते हो, इस कोड के थ्रू याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में भाव प्रकाश ने भी 16 रात्रि बोला है। ठीक है, क्या बोला भाव प्रकाश ने? 16 रात्रि बोला है। यहाँ पे श्लोक में आप साफ साफ देख सकते हो कि आर्तवस्त्राव दिवस्त्रास्तु षोडशा रात्रयः। ठीक है, षोडशा यानी कि 16 रात्रि बताया है। किसने? भाव प्रकाश ने। तो ये आप लोग को याद रखना है। फिर बात करते हैं आचार्य जो सुश्रुत है, उन्होंने ऋतुकाल कितना बताया? तो आचार्य जो सुश्रुत है वो 12 रात्रि बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आर्तव बंद होने के पश्चात 12 रात्रि मिल्ली जो है ऋतुकाल बोला है आचार्य सुश्रुत ने। तो यहाँ पे आपका बोला गया है ऋतस्तु द्वादश रात्रे भवती दृष्ट आर्तव अष्ट आर्तव वाप्य स्थित्य के भाषते। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। मतलब जो है आर्तव स्त्राव के बंद होने के बाद में पश्चात 12 रात्रि आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि ऋतु स्त्राव का काल होता है। ठीक है, वांग भट्ट जी भी इसी को ही फॉलो करते हैं, सुश्रुत को फॉलो करते हुए बोलते हैं कि 12 रात्रि होता है। ठीक है, 12 रात्रि करके उन्होंने भी बताया। अब बात कर लेते हैं कश्यप ने। तो कश्यप ने कैटेगरी डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आचार्य जो कश्यप है उन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर दिया, और उन्होंने क्या है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य, इनमें जो है अलग अलग बताया। जैसे कि जो आपका ब्राह्मणी रहेगा, ठीक है, जो ब्राह्मणी रहेगी तो ब्राह्मणी में मेरे लिए 12 रात्रि बताया उन्होंने। क्षत्रिय जो रहेगा उसमें एक कम कर दिया उन्होंने, 11 रात्रि बताया, और वैश्य में और एक कम कर दिया तो 10 बताया, और अन्य में आपका एक और कम करके 9 बताया। तो इन्होंने क्रमशः एक एक कम किया। तो ब्राह्मणी में 12, क्षत्रिय में 11, वैश्य में 10 और अन्य में 9। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है, क्रमशः एक एक जो है घटाना है। ठीक है, ये कश्यप के अनुसार हो गया। फिर भाव प्रकाश के अनुसार बात करें तो भाव प्रकाश ने आर्तव स्त्राव पश्चात, ठीक है, आर्तव स्त्राव के पश्चात जो है आपका बताया है आर्तव स्त्राव के पश्चात। तो अगर बात करें कैटेगरी वाइज, ठीक है, जो आपका जैसे जिस हिसाब से आपके कश्यप ने बताया है, ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने क्या है 2-2 दिन घटा दिया है। ठीक है, तो आपका ब्राह्मणी जो है उसमें कितना दिन बताया है? तो 12 रात्रि बताया है। ठीक है, ब्राह्मणी में। क्षत्रिय जो रहेगा उसमें 10, ठीक है, 2-2 माइनस किया है। फिर उसके अंदर वैश्य में 8, और आपका शूद्र में 6 बताया। इन्होंने शूद्र का शब्द का यूज़ किया, ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, कश्यप और भाव प्रकाश ने मेनली 16 वर्ष के पश्चात जो है आर्तव स्त्राव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेनली बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ को भी थोड़ा याद रखना। 16 वर्ष जो है आर्तव स्त्राव यानी कि रजु दर्शन का काल मेनली कश्यप और भाव प्रकाश ने माना है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में बात करते हैं जो रजो दर्शन है। ठीक है, रजो दर्शन जो मीनार्स है उसका काल जो है आचार्य जो चरक है, ठीक है, सुश्रुत है और वांग भट्ट जी है वो 12 वर्ष मानते हैं। तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है कि चरक, सुश्रुत और वांग भट्ट उन्होंने क्या है रजो स्त्राव यानी कि जो आपका मीनार्की है, ठीक है, मीनार्की है, ठीक है, जो आपका मेंस्ट्रुएशन जो मीनार्की है उसका जो काल है वो क्या है 12 वर्ष माना है। ठीक है, चरक, सुश्रुत तथा वांग भट्ट ने। फिर मैथुन निषेध है। कब कब जो है मैथुन निषेध है उसके विषय में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। कब कब जो है मैथुन नहीं करना है, तो यहाँ पे आपका बोला गया कि आचार्य जो सुश्रुत है, ठीक है, सुश्रुत है, उन्होंने प्रथम 3 दिन, ठीक है, इसके अलावा 13वीं रात्रि को जो है मैथुन नहीं करना है। ठीक है, तो प्रथम 3 दिन और 13वीं रात्रि को मेनली मैथुन नहीं करने के विषय में बताया है। ठीक है, अष्टांग का भी अपन देखेंगे, तो अष्टांग का यहाँ पे आपका नहीं दिया है। सेकंड जो आपका रहेगा लेक्चर उसमें मैं कंप्लीट करा दूंगा। जो आपका अष्टांग हृदय है उन्होंने भी सिमिलर ही बताया कि प्रथम दिन जो है प्रथम 3 दिन तक जो है मैथुन नहीं करना है। ठीक है, मतलब आर्तव स्त्राव के प्रथम 3 दिन तक मैथुन नहीं करना है। उसके बाद में आपका जो है कब और निषेध है, तो उन्होंने क्या है 11, ठीक है, और 13, ठीक है, 13वीं जो रात्रि है उसको इंक्लूड किया है, 13वीं रात्रि। ठीक है, ये किसने इंक्लूड किया है, तो आपके जो अष्टांग हृदय हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे लिए ये बताया। ठीक है, यानी कि वांग भट्ट जी ने। ये पहला तो ये सही है, बाकी उन्होंने 11वां और 13वीं रात्रि को मैथुन निषेध है। तो ये आप लोग को थोड़ा याद रखना है। अभी यहाँ पे मैं जो है इस जो नोट्स है उसका पासवर्ड आप लोग को रिवील कर देता हूँ। इस नोट्स का जो मैं पासवर्ड रखूँगा, ठीक है, वो क्या रखूँगा मैं, तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका शैल्य की जो गतियाँ हैं, ठीक है, शैल्य की गतियाँ, तो यहाँ पे अपन पासवर्ड में बता रहा हूँ। अग्नि कर्म के जो टाइप्स हैं, ठीक है, तो अग्नि ए, ठीक है, A4, ठीक है, A4 ये आपको याद रखना है। ठीक है, A4। उसके बाद में आपका जो शैल्य है, ठीक है, शैल्य की जो गति है वो कितना है 5, ठीक है, तो S5, तो A4S5 ये आपका इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, कैपिटल में है, उसके अंदर 4S5।
देन अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने देख लिया अष्टांग हृदय के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार देख लिया। फिर अपन बात करते हैं अस्थि के विषय में। तो अस्थि के जो प्रकार हैं, अस्थियों के जो प्रकार हैं उसके विषय में अगर बात करें तो सबसे पहले अस्थि के विषय में आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि चरक सुश्रुत ने अस्थि के जो गणना है वो शिशु तथा भ्रूण की शरीर की है, ठीक है। जो अस्थि जो है उसकी जो गणना है वो शिशु या भ्रूण के शरीर की है। मेनली आचार्य जो चरक व सुश्रुत है उन्होंने जो अस्थियों की गणना की है वो शिशु और भ्रूण के शरीर की है। आधुनिक में मेनली जो है जो वयस्क मनुष्य है उसके जो अस्थि है उसके विषय में आप लोग को देखने को मिलेगा, उसकी गणना आपकी की गई है। अब इनकी संख्या को अपन याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य जो चरक हैं। तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने 360 माना है। कितना माना है? आचार्य जो चरक हैं उन्होंने 360 माना है। तो 360 माने हैं। आचार्य जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने 300 माने हैं। वांग भट्ट जी जो हैं वो आचार्य चरक को फॉलो करते हुए 360 बोले हैं। और आपका आधुनिक के अनुसार 206। तो 206 तो वैसे सबको याद है, ठीक है, सॉरी 206 जो है आपको सबको याद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। तो अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है। तो 360 बोला गया, तो 360 में जो शाखा, मध्य और शिरोग्रीवा ये आपको सबको डिवाइड कर देना है। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं शाखा के विषय में। शाखा के विषय में तो मेनली आपके आचार्य जो चरक हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं 128 बोलते हैं। शाखा में बोले हैं 128, ठीक है। आपके जो सुश्रुत जी है वो बोलते हैं शाखा में 120 है, 120 है। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है आपके 120 बताया, यानी कि थोड़ा 8 कम बता दिया है आचार्य चरक से। आचार्य जो वांग भट्ट है वो बोलते हैं नहीं भाई मैं तो ज़्यादा ही बताऊंगा, तो वो 20 और ऐड कर दिए, ठीक है, 20 और ऐड कर दिया और 140 बताए। उन्होंने कितना बताया? वांग भट्ट जी ने 140 बताया शाखा में। और आपके आधुनिक के अनुसार जो है आपका 120 ही है शाखा में, ठीक है। तो आधुनिक के अनुसार 120 ही है जो आपका सुश्रुत के अनुसार है। सुश्रुत मेन लिए आपके मॉडर्न को थोड़ा वेरी करते हुए चलते, तो ये अपन याद रख लें, ठीक है, शाखा में। फिर बात करते हैं मध्य शरीर के बारे में। तो मध्य शरीर में आपका जो है मध्य शरीर में आचार्य जो चरक है उन्होंने 140 माना है। कितना माना है? 140, 140 माना है मध्य शरीर में। सुश्रुत जो हैं वो बोलते हैं कि मध्य जो शरीर है, ठीक है, उसमें 177 है। मतलब उन्होंने 3 रेड्यूस कर दिया। यहाँ पे आपके चरक बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे आपका जो है आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 3 कम कर दिया, भैया 117 हो गया। अब यहाँ पे अपन बात करें तो आपके वांग भट्ट जी जो बोलते हैं, अभी तो मैंने खैर आप लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा बता दिया, ठीक है, तो मैं बीच का मानूंगा, यानी कि उन्होंने बोल दिया 120 है, ठीक है, 120 मध्य मतलब बीच 120, ठीक है, बीच का मानूंगा, इन दोनों के बीच में 120 है, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। सुश्रुत ने इन दोनों के बीच में 120 माना है, तो यहाँ पे मध्य में 120 हो गया। अब आधुनिक जो है मध्य में टोटल 50 मानता है, ठीक है, आधुनिक जो है आपका 50 मानता है। ये आप लोग को अभी तक थोड़ा क्लियर हो गया। फिर शिरोग्रीवा के विषय में बात करते हैं। तो जो शिरोग्रीवा है, शिरोग्रीवा में टोटल 92 बताया गया। शिरोग्रीवा में कितना बताया गया? 92 बताया गया। शिरोग्रीवा में 92, किसमें? आचार्य चरक ने 92 बताया, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो जो आपका बचा हुआ रहेगा वो 92 ही बचा है। इन दोनों का आपने याद रख लिया तो 360 आप लोग को पता है, उसको माइनस करोगे तो 92 ही बचेगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस किए फिर इससे माइनस कर दिया तो 92, तो ये शिरोग्रीवा में हो गया। इसी प्रकार इन दोनों को प्लस किया और 300 से माइनस किया तो 63 बचा, तो ये भी आपका शिरोग्रीवा में हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, 140 120 को इन दोनों को आपस में जोड़ें, ठीक है, तो 260 हो गया। अब 260 को अपन लोगों ने क्या है माइनस, इससे जो है माइनस किया 360 से, तो 100 बचा, तो 100 शिरोग्रीवा में आ गया। इसी प्रकार 206 है, तो 206 है तो इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, तो 170 हो गया। 170 को जब माइनस करते हैं तो 36 बचता है, तो ये आपका शिरोग्रीवा है। यानी कि आप लोग को ये दोनों याद रखे हो, ठीक है, और ये आप लोग को याद है तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से कोशिश करना। जो नंबरिंग है, नंबरिंग का ही खेल है, नंबरिंग को आप लोग को याद करना है। क्या क्या जो है नंबरिंग यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। 2-3 बार रिवाइंड करोगे आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो 2-3 बार कम से कम इसे रिवाइंड करना, याद हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं संधि की संख्या के विषय में। तो संधि की संख्या कितनी बताया गया? तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने टोटल 10 बताया है, ठीक है, टोटल 210 बताया है। तो 210 किसने बताया है? तो आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य चरक बोलते हैं कि जो संधि हैं वो तो 200 हैं, ठीक है। आचार्य जो चरक है उन्होंने 200 माना है। अब यहाँ पे अपन जो है डिवाइडेशन देख लेते हैं कितना कितना आपका बोला गया है। तो यहाँ पे आपका जो है शाखा में आपका 68 बताया गया है,
ठीक है। कोष्ठ में अगर बात करें तो 59 बताया गया है और ग्रीवा के अंतर्गत 83 बताया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कितना कितना माना गया है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात किए तो जो आपका टोटल है वो आपका क्या है, ये जो है 210 है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बताया गया, ये किससे, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कि आपका शाखा में 68 है, कोष्ठ में 59 है और ग्रीवा में आपका 83 है। ये संधियों की संख्या बताया गया है। फिर बात करते हैं स्नायु की संख्या के विषय में। तो जो स्नायु है उसकी संख्या आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 900 माना है। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 900 स्नायु माने हैं। आचार्य चरक भी बोले हैं 900 ही है, ठीक है। आप दोनों में मतभेद ज़्यादा नहीं करेंगे। स्नायु जो है चरक के अनुसार 900 है और सुश्रुत के अनुसार भी 900 है। लेकिन अब यहाँ पे विभाजन के विषय में बात करें तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने मेन लिए यहाँ पे आपका शाखागत जो स्नायु है, शाखा, मध्य शरीर, ग्रीवा और सिर, ये 3 भाग में डिवाइड किया है, ठीक है, विभाजन। तो शाखा, मध्य शरीर, सिर, मध्य शरीर, ग्रीवा और सिर। तो शाखा में उन्होंने 600 माना है, शाखा में टोटल 600, ठीक है। आधा से ज़्यादा पार्ट रहेगा शाखा में 600। बीज का जो भाग रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा तो 230 रहेगा, ठीक है। बीज जो है 230। ग्रीवा वाला पार्ट में तो और कम रहेगा तो टोटल 36 और सिर वाला ग्रीवा के जस्ट ऊपर है तो और कम यानी कि 34। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। और ऊर्ध्वजत्रु जो है उसमें आपका टोटल 70 बताया गया है। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा याद रखना है। ऊर्ध्वजत्रुगत मतलब ये आपका सिर ग्रीवा अगर मिला लोगे, ठीक है, इन दोनों को मिलाओगे तो टोटल कितना होगा, 70 होगा। तो ये यहाँ पे आपका जो है 70 जो है आपके ऊर्ध्वजत्रु यानी कि सिर और ग्रीवा में बताया गया है। ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हो। फिर स्नायु के प्रकार के विषय में बात करें तो स्नायु के मेनली आपके 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन से वो 4 प्रकार हैं, तो यहाँ पे आपका जो बताया गया है वो सबसे पहले बताया गया प्रतानवती, फिर वृत्त, फिर पृथु, फिर सुशीर। तो ये आपको याद रखना है कि प्रतानवती, वृत्त, पृथु और सुशीर। प्रतानवती जो होता है वो शाखा एवं सभी संधियों में होता है। जो प्रतानवती जो होता है वो शाखा तथा सभी संधियों में होता है। वृत्त जो होता है वो क्या है, कंडराओं में होता है। कहाँ पे स्थित होता है, तो कंडराओं में पाया जाता है जो वृत्त है। वृत्त कैसा रहता है, कंडरा जो है राउंडेड वृत्ताकार, ठीक है, वृत्त। पृथु जो रहेगा तो पृथु जो है वो पार्श्व प्रदेश में पृथु से प से पृथु और प से पार्श्व। छाती, ठीक है, चेस्ट रीजन, पीठ तथा सिर में पाया जाता है। तो पृथु क्या है आपका मेनली पृथु से पार्श्व, छाती, पीठ और सिर में। सुशीर के विषय में बात करें तो अमाशय एवं पक्वाशय तथा वस्ती में पाया जाता है। तो सुशीर जो है मेनली अमाशय, पक्वाशय एवं वस्ती में पाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे स्नायु के प्रकार के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो वीडियो लेक्चर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।